चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास और बच्चा क्या होता है, बोलना सीख जाता है। तो ध्वनि संबंधी मांसपेशियों का विकास होना, जिससे बच्चे बोलने लग जाते हैं। लग जाते हैं। तो ये जो है, जैसे जीवा, होठ या ओष्ठ, तालु, आपका जो वोकल कॉर्ड है, सब के सब क्या होंगे, जैसे जैसे डेवलप होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, बच्चा बोलने लग जाएगा। एक बार रिज्वाइन करके देखिएगा ना गीतांजलि। हो गया। अगला है भाषा का अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, तो ये जो है इंटर रिलेशन थ्योरी। इंटर रिलेशन थ्योरी और प्रिंसिपल, क्या बोला जाता है कि बच्चों में भाषा विकास किसके थ्रू होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के कारण होता है। बच्चों में भाषा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बच्चों में भाषा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो ये दूसरा सिद्धांत है। हो गया, लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा। अगला था आपका अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो बंडूरा का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। ये हो जाएगा इमिटेशन थ्योरी। इमिटेशन थ्योरी, तो इमिटेशन थ्योरी जो है वो किसका है, तो अल्बर्ट बंडूरा का है। किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। एक सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। हाँ, लैंग्वेज की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, लैंग्वेज में जो अनुबंधन का सिद्धांत है, सॉरी अनुबंधन बोल रहा हूँ, अनुकरण का जो सिद्धांत है भाषा सीखने का, वो किसने दिया है, तो वो किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे बड़ों की नकल करके भाषा सीखते हैं। बच्चे बड़ों की नकल कर बड़ों की भाषा का
नकल कर भाषा सीखते हैं। फिर इसके बाद एक और कहानी पढ़ी थी आपने, किसका? अनुबंधन का सिद्धांत। किसका है अनुबंधन का सिद्धांत? स्किनर का है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है एक किसका है? स्किनर का है। ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने कौन से चौथे नंबर का सिद्धांत है, आज तो यहां पर देखते हैं क्या कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर भाषा विकास करते हैं, भाषा का विकास करते हैं। बच्चे शब्दों को जोड़कर भाषा का विकास करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े शब्द रहेंगे उनको जब सिखाते हैं तो भी हम लोग भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं उनको बोलने का, है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, अब लिखेंगे इनेट थ्योरी या यूनिवर्सल थ्योरी। हो गया? लिख सकते हैं पावलोव भी, लेकिन मेन जो है वो किसका है? स्किनर का। आ सकता है पावलोव भी, मेन जो है पर्सन वो स्किनर का है। पावला मैं भी पढ़ाता था, लेकिन जब एनसीईआरटी बुक में देखा, एनसीईआरटी में दो ही नाम लिखा हुआ है, दो कॉन्सेप्ट में, एक तो बंडूरा का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक स्किनर का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसलिए फिर बाकी नाम मैं नहीं बताता। तो यही दो नाम आप लेके चलिएगा। हो गया? अगला कौन सा है? अगले पेज में लिख रहा हूं ना। अगला जो है 5th नंबर का, वो है भाषा विकास का या एक मिनट में लिख लो भाई। भाषा विकास काटो मत। भाषा विकास का जन्मजात, जन्मजात, या इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत, या इसको बोलते हैं इनेट थ्योरी, इनेट या यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये है किसका? क्या पढ़े थे आप? नाम चॉम्स्की। ऊपर लिख लेना नाम, नाम चॉम्स्की। तो इनको क्या बोल देते हैं? आधुनिक भाषा मनोवैज्ञानिक या आधुनिक भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक। तो इनके बारे में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो उन्होंने क्या बताया था? एलएडी। दूसरा बताया था जीजीटी, और तीसरा बताया था भाषा सीखने के नियम, नियम या उसको बोलना चाहिए रूल एंड रूल या लॉ। तो तीनों चीज को लिख लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान देना ना, मैं यहाँ तीन चीज बता रहा हूं, तो भाषा सीखने के कितने स्तर हैं या कितने नियम बताए, तो दो ही याद रखना है। पहला देखो, ये क्या बताया इन्होंने? भाषा अर्जन युक्ति या तो यंत्र, इसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन डिवाइस। यही फिर क्या बन जाता है? LAD,
ये एलईडी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एलईडी। दूसरा देखिएगा, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ग्रामर थ्योरी। और फिर एक है आपका भाषा के नियम या ये बोलेगा स्तर। तो कितने स्तर होते हैं या कितनी संरचना होती है, कितनी संरचना होती है, तो आपको याद रखना है दो संरचना या दो नियम होते हैं। तो आपको देखो ध्यान में क्या आता है, अगर मान लो कभी पढ़ रहे हैं कभी लिख रहे हैं, तो कभी कभी क्या आ जाता है कि भाई हमने नॉर्म चोम्स्की के कॉन्सेप्ट में 3 थ्योरी पढ़ी है, तो कभी कभी 3 याद आ जाता है, लेकिन इन्होंने सीखने के, भाषा सीखने के कितने नियम बताए हैं, 2 नियम बताए हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे बताया है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यही फ्लो चार्ट आ जाता है। तो इस चीज को करेक्ट कर रहा हूं मैं कि अगर ये पूछेगा नियम, स्तर या संरचना कितनी होती, तो आपको याद रखना है 2, रूल, लेवल और स्ट्रक्चर। कितने होते हैं, 2 होते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड भी लिख लीजिएगा, रूल और लॉ, लेवल और स्ट्रक्चर। नहीं, सब एक ही बोल रहा हूं मैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा एक है ना। या तो नियम बोलेगा भाषा सीखने के नियम, या तो बोलेगा भाषा सीखने के कितने स्तर हैं, या बोलेगा भाषा सीखने के कितने संरचना है। 3 नाम से इसको पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा भी। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताने की कोशिश की गई है, याद करो कि बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने का क्या होता है, क्षमता होता है, और उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक प्रकार का यंत्र होता है। किसके अनुसार, चोम्स्की के अनुसार। चोम्स्की ने ये बोला कि बच्चे में जन्मजात रूप से भाषा सीखने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्रकार का मशीन होता है, यंत्र होता है, जिसको भाषा अर्जन यंत्र या युक्ति बोला गया है। इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन युक्ति। फिर ये क्या है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। क्या था, याद करो, कल पढ़े। अलग से ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही कुछ ना, कि भाई उसको जो भी भाषा वो सीख रहा है उस दौरान जो है उसका ग्रामर अपने आप सीख जाता है, उसके लिए अलग से उसको दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें 2 नियम बताए थे मैंने, सतही संरचना और गहरी संरचना। तो ये लिखेगा इस थ्योरी के अनुसार कि बच्चे में या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात होती है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में एक प्रकार का भाषा अर्जन युक्ति उपलब्ध होता है। तो ये भाषा अर्जन युक्ति, इसी को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो उनके मस्तिष्क में भाषा सीखने के लिए क्या होता है, पहले से ही एक डिवाइस होता है। ये कहना है किसका है, नॉर्म चोम्स्की का, नॉर्म चोम्स्की का। हो गया। नेक्स्ट देखो, नहीं, भाषा विकल्प पहले तो एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे उन्होंने किन किन चीजों के बारे में उल्लेख किया है।
नहीं समझ? जैसे देखो, जब इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि बच्चे में जन्म से ही क्या होता है, भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो सिद्धांत है। और वो कैसे सीख रहा है, तो पहला उन्होंने पॉइंट बताया किस आधार पर, कि एक प्रकार का यंत्र होता है दिमाग में। मतलब इस सिद्धांत के 3 उन्होंने चरण बताए। चरण बोल सकते हैं, लेवल बोल सकते हैं, स्टेज बोल सकते हैं। हाँ, स्टेजेस बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत में 3 स्टेजेस बताए गए हैं। पहले स्टेज में बोला गया है कि भाई उसके पास यंत्र होता है इसलिए वो सीखता है। दूसरा ग्रामर के बारे में बताते हैं, तो ग्रामर में उन्होंने क्या बताया कि भाई ग्रामर वो अपने आप सीख जाते हैं, जो भी उनका फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसमें वो क्या हो जाते हैं, ग्रामर सीख जाते हैं। और थर्ड उन्होंने बताया ये 2 टाइप से सीखते हैं, केवल बोलना सुनना होता है तो वो पहला हो गया, और जब बहुत ज्यादा थिंकिंग करना होता है तो वो क्या हो जाता है, डीप स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में इनके 3 चरण थे। तो 3 चरण में से पहला चरण क्या है आपका, भाषा अर्जन यंत्र। दूसरा कौन सा है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। तो इसमें क्या लिखना है, लिखेगा बच्चे जिस भी भाषा को सीखते हैं, उस भाषा का व्याकरण अपने आप सीख जाते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है इसे, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी हो गया, नोट करो। फिर उसके बाद भाषा सीखने के 2 नियम या 2 स्तर या 2 संरचना। एक को बोला गया सतही संरचना, एक को बोला गया गहरी संरचना। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा आपका डीप स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, केवल और केवल सुनना, बोलना, ये रहेगा। और दूसरे तरफ इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, विचार करना, तर्क करने के लिए क्या करना, विचार करना या मनन करना, विचार या मनन करना। जब आप गहरी चिंता में रहो, विचार या मनन करना। हो गया। अब यहां से पढ़ते हैं क्या, भाषा विकास की संरचना पढ़ेंगे कि भाषा की जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। तो आप देखते हो पहले क्या आएगा, पहले आपने पढ़ा होगा, हिंदी में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि अगर मान लो भाषा की इकाई पढ़ा जाए बोलने पे, तो बोलने पे क्या हो जाता है, ध्वनि। और लिखने पे वर्ण, लिखने के पे क्या होता है, वर्ण। फिर वर्ण से अक्षर बनता है, सुने हो ना। वर्ण बड़ा होता है कि अक्षर बड़ा होता है, बताओ। वर्ण बड़ा होता है कि अक्षर बड़ा होता है, अक्षर बड़ा होता है। वर्ण जो है एकदम सिंगल डिजिट को बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं, पढ़े भी होगे आप लोग, जैसे ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अक्षर। या इसको भी हटा देते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये अक्षर है। लेकिन अगर इसको वर्ण में तोड़ना होगा तो क्या होगा, तो ये वर्ण होगा फिर। नहीं, जब विचार करोगे, थिंकिंग करोगे किसी एक नॉलेज के बारे में, किसी जब गहरा विचार करोगे और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करोगे, तब आएगा केस में विचार और मनन में आएगा, फिर उसके बाद डीप स्ट्रक्चर में जाएगा वो। तो ये पढ़ना है। अब देखिएगा, भाषा की संरचना, हेडिंग डालिएगा, भाषा की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज।
तो सबसे पहले मतलब 3-4 पॉइंट आप कल पढ़ चुके हो। सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि आता है। इस कारण क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ध्वनिग्राम। क्या बोलते हैं इसे, ध्वनिग्राम, या और दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्वनिम। फोनेम्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, फोनेम्स कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों याद रखिएगा, इसको आपने वहां भी पढ़ा होगा हिंदी में। अगर मौखिक रूप से बोला जाए तो, अगर ओरली बोला जाए और रिटन में बोला जाए, लिखित में, ये हो जाएगा क्या, ध्वनि, है ना। और लिखित में बोला जाए तो वर्ण। समझ में है? और तो यहां पर क्या आएगा, जैसे कि अ, ई, ये जो भी है, या ए, तो ये सब क्या है आपके वर्ण, या बोल सकते हैं क्या, ध्वनि थी, और उसको आपने लिखित रूप में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। लिखित रूप में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब यहीं से क्या होता है, क्या बनेगा ये ध्वनि के बाद, रूपिम या रूपाग्राम, पहले लिखेगा रूपाग्राम, और यही हो जाएगा क्या, रूपिम। इसको मॉर्फेम्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्फेम्स। क्या बोलेंगे, जब वर्णों का या ध्वनिग्राम आपस में मिलते हैं, या स्वनिग्राम के मिलने से, स्वनिम के आपस में मिलने से, मिलने से रूपाग्राम या रूपिम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रूपिम का निर्माण होता है। मतलब क्या है कि वर्ण के मिलने से, वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, शब्द। तो वर्ण, इसका मतलब क्या याद रखना, शब्द। इसका मतलब क्या याद रखिएगा, यहाँ पर क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा था, वर्ण। समझ में? इसका सीक्वेंस में पूछता है, कैसे रहेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है। कैसे रहेगा स्टेटमेंट, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब उसमें क्या होगा कि लिख, कैसे लिखेगा, ध्यान देना, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दोनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है वो बताइएगा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई रूपिम कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई रूपिम, या भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम कहलाती है। रूपिम के मिलने से वर्णों का निर्माण होता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम होती है, पहला, गलत है ना। अगर ये ऐसा होता तो भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम कहलाती है। क्या कहलाती है, रूपिम कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, रूपिम। गलत हो, सॉरी, स्वनिम। क्या होगा, स्वनिम, या ध्वनिग्राम होता है। तो ये क्या बोलना है, सही बोलना है। और दूसरा क्या होगा, स्वनिम के आपस में मिलने से रूपाग्राम का निर्माण होता है। स्वनिम के आपस में मिलने से रूपाग्राम का निर्माण होता है, सही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को ही मिलाकर क्वेश्चन बनाता है, और किसी को नहीं बनाएगा, इन दोनों को ही मिलाकर क्वेश्चन बनाता है। अगला लिखिएगा, वाक्य विन्यास। अगला लिखिएगा, वाक्य विन्यास। सिंटेक्स, इसमें लिखिएगा, रूपिम के आपस में मिलने से, के आपस में मिलने पर, मिलने पर
वाक्य विन्यास का निर्माण होता है या वाक्यों का निर्माण होता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, एक सार्थक क्रम होना चाहिए। शब्द जो आपस में मिलेंगे उसका क्या होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, तभी तो वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। तभी वाक्य का क्या निकलेगा, सही अर्थ निकलेगा। जैसे कुछ समय पहले हम लोग अभी 1-2 हफ्ते पहले घूमने गए थे महामाया मंदिर, वहां बिलासपुर में। जैसे क्लास खत्म किए तो थोड़ा सा मौका मिल गया, तो सब हम लोग सर चले गए 3-4 लोग मिलके। तो वहां पर जैसे ही वहां से मंदिर से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है कि असली घोड़े का नाल मिलता है। तो ये लाइन सही है कि गलत है? क्या जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो सही है? असली घोड़े का नाल मिलता है, तो कोई नकली घोड़े का भी बेचता होगा, है ना। वो लाइन ऐसा था, घोड़े का असली नाल मिलता है। तो वहां पर क्या था, शब्द अशुद्धि थी, मतलब उसका क्रम, शब्द क्रम अशुद्धि थी। तो भाई क्या ध्यान, ऐसे में क्या हो जाता, असली घोड़े का नाल मिलता है मतलब कई लोग नकली घोड़े का नाल बेचते होंगे। दिमाग में तो ये रहेगा, समझ में, कि नकली घोड़ा भी होता होगा। लेकिन होना क्या चाहिए था कि भाई घोड़े का असली नाल मिलता है। तो ऐसा वहां पर क्या था, लिखा हुआ था। तो हम लोग डिस्कस करने लग गए थे कि भाई एक तो टॉपिक बन गया है, तो समझ में। नेक्स्ट देखो आप कौन सा आएगा, अब आएगा अर्थ विन्यास, सेमेंटिक। शब्दों और वाक्यों का सही अर्थ समझना। शब्दों एवं वाक्यों का सही अर्थ समझना, तो ये किस पे जाएगा, अर्थ विन्यास में जाएगा। किसका उदाहरण है ये, अर्थ विन्यास का। हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट है इसको आपको क्रम से याद रखना है। इसके अंदर का केवल 2 को ही पॉइंट को याद रखना है, केवल 2 पॉइंट पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसके अंदर क्या चल रहा है, बाकी इसका क्रम आपको याद रखना है। हो गया यहां तक। अब लिखेगा भाषा विकास के चरण। ये था संरचना बताया कि कैसे बन रहा है, अब देखना है भाषा विकास के चरण। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहां पर देखते हैं पहला जो है यही था कि रोना, रुदन, जिसको क्या बोलते हैं, क्राइंग। भाई भाषा विकास जो है, बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, रोता है। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये कौन सा वाला रहेगा, जन्म के समय। जन्म के समय वाला जो समय रहेगा, ये जन्म से ही ये क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है, किकना। किकना इसी को बोलते हैं क्या, कुइंग। ये क्या होता है, 2-3 महीने से बच्चा जो है अपने आप जो है आवाज निकालना जो है वो चालू कर देता है। इसी को बोलते हैं क्या, किकना। जो साउंड निकालते हैं ना, हाथ पैर को चलाते चलाते जो आवाज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, किकना कहलाता है, या इंग्लिश में बोलते हैं क्विंग। मतलब ये 1 से 2 महीने में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब वो खेलते खेलते बड़बड़ाने लगेंगे, तो वो क्या होता है, बैबलिंग, बलबलाना। बैबलिंग, ये 3 से 4-5 महीने तक चलेगा। तो ये यहां से चालू होता है, बलबलाना।
ये क्या होता है, 6 महीने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 महीने के आसपास से शुरू हो जाएगा और लगभग ये 6 महीने लिख लेना ना। फिर उसके बाद क्या है, अब यहां से क्या स्टार्ट होगा आपका, बलबलाना तो हो रहा है। अब यहां से क्या होगा, सबसे पहले याद करो भाषा संरचना कहां से स्टार्ट हुआ था, स्वनिम से, जिसको आपने क्या बोला था, ध्वनिग्राम बोला था। तो यहां से स्टार्ट होगा ध्वनिग्राम, या इसी को क्या बोल सकते हैं आप, स्वनिम, फोनिम्स। तो ये होता है 6 से 8 महीने में स्टार्ट हो गए। 6 से 8 महीने में क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चे को भी तो बोलना है ना, क्या करना है, बच्चे को बोलना है, बच्चा क्या करेगा, बात करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, शब्द, जो वर्ण है उसका उच्चारण होना चाहिए। तो इस समय के आसपास तक क्या होगा, वर्णों का उच्चारण होगा। अब फिर क्या होगा, याद करो कल पढ़े थे आपने सार्थक शब्द, किसके आसपास, इसको रूपीम या रूपाग्राम, कल पढ़े हो, लिखो देखो उसको, कल भाषा विकास पढ़े हो ना, मेरे ख्याल से कल नहीं पढ़े हो। नहीं वो सही है, मैंने बताया था जब अब हम लोग क्या पढ़े थे, अवस्थाएं पढ़ रहे थे, तो अवस्था में मैंने भाषा विकास बताया था, है ना। अवस्था मैंने भाषा विकास बताया था कि भाई जन्म के समय तो नहीं बोलते, 8 महीने तक 0 रहता है शब्द, फिर 8 से 10 महीने के बीच में क्या होता है, क्या सीखते हैं, शब्द पढ़ते हैं। देखो क्या लिखे उसमें, फिर आपने 3 महीने में क्या लिखा हो, 3 साल में क्या लिखा हो, 1000 शब्द, फिर 4 साल में लिखा है 1500 शब्द। देखो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, लिखे हो आप लोग। बहुत पहले शारीरिक विकास, भाषा विकास होगा ये, हाँ। जैसे ही अवस्था पढ़े थे, अवस्था पढ़ने के बाद हमने क्या देखा था, मापन वाला सीक्वेंस देखा था। मापन मतलब लंबाई कितना होता है, भार कितना होता है ना, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो वहां पर भी देखो वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है आपका। अब वहां पर तो मैंने शब्द बताना है, तो शब्द का जो उच्चारण है ये मॉर्फिम्स, तो जो शब्द का उच्चारण है वो 8 से 10 माह के बीच में क्या होता है, पहला शब्द होगा। हाँ, शब्द कितना लिखे हैं, 10 से 12। हाँ तो इसी के आसपास, 10 के आसपास क्या होगा, यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर क्या होता है, वर्ण का उच्चारण हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वर्ण। तो इसी कारण क्या हो जाता है, मम्मी का नाम माँ जो वो बोलना होता है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही वर्ण है वहां पर, कुछ आगे पीछे जोड़ना नहीं है। तो इसलिए ये वाला क्रम आपको एग्जाम में इधर वाला डेट नहीं पूछेगा, आपको इधर वाला सीक्वेंस पूछेगा। सबसे पहले रुदन, या इंग्लिश में बोलते हैं क्राइंग, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, किकना, फिर उसके बाद क्या पूछता है, बैबलिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, स्वनिम, फिर उसके बाद होता है मॉर्फिम्स, है ना। मतलब ध्वनि होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रूप होगा, ध्वनि का रूप, ऐसे याद रखिएगा। हो गया, तो ये एक सीक्वेंस है, लिख लिए। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, भाषा विकास के साधन। साधन का मतलब है टूल्स, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो भाषा विकास में हमको क्या करती है, मदद करती है। हो गया लिख के, भाषा विकास के साधन, टूल्स ना, टूल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जैसे कैसे सीखते हैं भाषा बच्चे, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछते रहो, जैसे मान लो मैंने कहानी बताया, तो कहानी सुनेंगे तो हो सकता है कि नहीं भाषा का विकास होगा। कहानी के दौरान हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उस दौरान भी क्या होगा, भाषा का विकास होगा, नए शब्द सीखेंगे बच्चे। खेल से हो सकता है कि नहीं, खेल के दौरान हो सकता है, पढ़ाई करने के दौरान हो सकता है। बच्चा जितना इंटरेस्ट लेते जाएगा उतने में क्या होगा, बच्चे का विकास होते रहेगा। फिर और क्या हो सकता है, वार्तालाप में, वार्तालाप में हो सकता है, खेल खेल में हो गया, शिक्षा के द्वारा भी क्या हो सकता है, भाषा। मतलब जहां भी वो बोलने और सुनने वाला कार्य होगा
वहां से क्या होगा, भाषा का विकास होगा। लेकिन ये भी मत सोचिएगा ना कि अगर मान लीजिए बच्चा केवल सुन रहा है, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि वो बोले, या उसके पास जाओगे नहीं। जैसे आजकल के बच्चों का अगर मान लो, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है लेकिन देखा हुआ है, ट्रायल है, अगर मान लो बच्चों को शुरू से मोबाइल दे दो और उसके आसपास मत रहो, उससे बात मत करो, तो केवल क्या हो जाएगा, सुनने की हैबिट बढ़ जाएगी, वो बोलना नहीं सीख पाएगा। कई कई ऐसा हुआ है जहां पर माता पिता परेशान है कि बच्चा 2.5 साल का हो गया है, वो कुछ बोलना नहीं सीखा है, रिस्पॉन्स सब करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। रीजन क्या है कि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए और हमारी फैमिली कितनी न्यूक्लियर हो गई। न्यूक्लियर का मतलब छोटा परिवार, माता पिता और बच्चा, दादा दादी कहीं और, कमाने खाने के लिए कहीं और आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मम्मी अपने काम करने के लिए, ताकि बच्चा परेशान ना करे, इसलिए मोबाइल दे देते हैं। और उस सिचुएशन में होता क्या है कि बच्चे से कोई बात करने वाला होता नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में बच्चा बात नहीं कर पाता। समझ में? तो ये क्या है, भाषा विकास के साधन। वैसे ही क्या होगा, आपको एक टॉपिक पूछेगा, बाधा। भाषा विकास में बाधा क्या क्या हो सकता है? जैसे एक है तुतलाना। हाँ, तुतलाना। अब तुतलाएंगे अगर बच्चे, तो आसपास के बच्चे हंसेंगे तो वो ज्यादा बोलेगा नहीं। एक ये भी हो सकता है, स्टैमरिंग करना, हकलाना, ये भी हो सकता है। छोटा परिवार, छोटा परिवार भी क्या हो सकता है, तुतलाना अलग होता है, हकलाना अलग होता है ना, अलग अलग। नहीं, अगर मान लो बड़े बच्चे नहीं तुतलाते, हाँ तो ठीक है ना, अगर मान लो बड़े बच्चे भी वो कर रहे हैं, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं और तुतला रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो बोलने से भी डरेगा। अगर मान लो एक समय के बाद उसका तुतलाना नहीं हुआ बंद, तो क्या होगा, आगे भी वो बोलने से क्या करेगा, झिझकेगा, तो अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाएगा। फिर छोटा परिवार, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, छोटा परिवार होने से बच्चा जितने लोग के पास रहेगा, उतने तरीके से वो शब्दों को सुनेगा, और लोग उससे क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे एक बड़ा परिवार है, दादा दादी नाना ने सब एक साथ, चाचा चाची सब एक साथ है, तो वो वाला बच्चा क्या करेगा, जल्दी भाषा को सीखेगा। और जो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है, मम्मी पापा और बच्चा बस है, तो वो सीखेगा क्या, क्योंकि बात करने वाला तो केवल एक ही बंदा है वहां पर। हाँ है ना, तो वो मम्मी अपने काम में बिजी है, बच्चे पर उतना ज्यादा फोकस होगा नहीं, तो छोटा परिवार भी हो सकता है। और लिख सकते हैं बाधा में कि बच्चे के पास खेलने के लिए जो खिलौना है, वो केवल एक ही तरीका है, वन वे है। मोबाइल जो है वो तो वन वे है ना बच्चे के लिए, उसको थोड़ी ना किसी को कॉल लगा के बात करना है, वो बच्चे के लिए क्या है, वन वे जैसा रहेगा। समझ में? क्योंकि उधर से केवल बोलने वाला है, ये तो नहीं बोलेगा, इससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, तुतलाना हो गया, हकलाना हो गया, छोटा परिवार हो गया, और स्वास्थ्य, ये भी एक कारण हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बच्चा उतना ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाता, ये भी एक हो सकता है। और बोलो अपने से। और हो सकता है क्या, परिवार का बहुभाषी होना। बहुभाषिता अच्छा है, लेकिन परिवार का अगर माता माता और पिता अलग अलग कम्युनिटी से हैं, एक अगर मान लो कुछ बोल रहा है और माता कुछ और आंसर कर रही है, तो बच्चे को दोनों भाषा को समझने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो ठीक से क्या होगा, नहीं सीख पाएगा। परिवार का क्या होना, बहुभाषी होना, ये भी क्या हो सकता है, भाषा सीखने में बाधा हो सकता है। समझ में? तो क्या होगा, भाषा सीखने में बाधा। हो गया यहां तक? फिर और भी है। व्याकरण अशुद्धि। व्याकरण अशुद्धि। और हो सकता है क्या, अगर मान लो वो, जैसे मैंने लड़का लड़की वाला बताया था, कि लड़का जो है लड़कियों के बीच में बड़ा होगा और वैसे ही बात करने लग जाएगा, तो सब उसको परेशान करेंगे, तो वो
एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को। और क्या लिख सकते हैं? चलो एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा। हाँ, इतने में तो समझ में आ गया है ना। इसके अलावा और देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये प्रभावित करने वाले कारक भी हो सकता है ना। तो प्रभावित करने वाले कारक में ये भी आ सकता है, वंशानुक्रम और वातावरण भी हो सकता है। तो एक और लिखो, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक वही है, जैसे आयु भी हो सकता है। दो तो 100% आएगा ही, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। और ये भी आ जाएगा, परिवार। परिवार का आकार, अगर छोटा परिवार हुआ तो देखकर सीखे, मतलब थोड़ा धीरे सीखेगा, और बड़ा परिवार हुआ तो क्या हो जाएगा, जल्दी सीखेगा। यहां तक समझ में? ये सब कुछ हो सकता है। हाँ, यहां उच्चारण बोल सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, उसमें मिस्टेक होता है, तो वो भी क्या है, एक बाधा हो सकता है। उच्चारण, उच्चारण का मतलब ये है, जैसे कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ शब्दों का जो उच्चारण है या अक्षरों का उच्चारण है वो अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो उड़ीसा और बंगाल में जो व शब्द है वो व शब्द नहीं होता। जैसे अगर मान लो वी बोलना होगा तो वी का उच्चारण नहीं कर पाते, क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भी। अगर किसी का नाम विष्णु होगा तो उसको विष्णु नहीं पुकारा जाएगा, क्या बोला जाएगा, विष्णु बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में भी ऐसा है। अगर मान लो कोई अगर नाम थोड़ा ट्रिकी है, चंद्र नाम होगा किसी का तो उसको चंद्र नहीं बोल सकते, चंदर बोल देते हैं। अगर किसी का नाम सीता है तो सीता नहीं बोलते, सीता बोल देते हैं। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सीता नाम चीता नाम बन जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा क्या है समझ में? तो ये जो है, जैसे विनोद जो हो जाता है क्या बन जाता है, फिर विनोद बन जाता है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखो। और क्या, जैसे हाँ, छत्तीसगढ़ में भी है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एमएलए। हमको पता है एमएलए लिखा है, लेकिन यही अगर बस्तर के बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो एमएलए नहीं होता, ये क्या बन जाता है, ये नहीं, ये होता है यम, येल, ये, येम, येल, ये। सुना है आपने कभी? अगर आप उस तरफ जाओगे और आप लोग पोस्टिंग जहां होगी वहां तो जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इसको टैकल करना पड़ेगा कि क्योंकि बच्चे जब अपना नाम या कोई लेटर जब पुकारते हैं तो उनके भाषा में ऐसा रहता है, ए ये होता है, ए नहीं होता उनके भाषा में, क्या होता है, ए जो है ये होता है, ये पुकारते हैं वो लोग। तो ए बी सी वहां तक ठीक है, बीच बीच में क्या होगा, आपको ऐसे ही शब्द सुनाई देंगे। तो उच्चारण में कुछ कमियां होती है, या तो उनको जो प्रैक्टिस कराया जाता है वो वैसे ही हो जाता है। तो वहां पर क्या कर, ये भी एक प्रकार का क्या है, भाषा विकास में बाधा। समझ में? तो उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण में दिक्कत होती है, इस कारण क्या होता है, ये भी भाषा विकास में एक बाधा। यहां तक समझ में आया क्या? तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। मतलब कुछ नहीं, जैसे एज, अब कई बच्चे लोग से एक्सपेक्ट करेंगे माता पिता कि 1 साल में ही बोलने लग जाए, तो वो हो पाएगा क्या? नहीं। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को यहाँ पर आना चाहिए। वैसे अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो बच्चा ठीक से पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, और उसके जो स्वर, जो भी मांसपेशियां हैं वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। हो गया। वंशानुक्रम का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भाषा दोष भी वंशानुक्रम के आधार पर होता है। अगर मान लो पिता अगर स्टैमर करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसका गुण जो हो सकता है किसमें जा सकता है, बच्चों में जा सकता है। दूसरा वातावरण क्या है, अगर आसपास के बच्चे अगर जैसा बात कर रहे होंगे, वातावरण का उसमें प्रभाव, जैसे हम लोग जो बात करते हैं उसमें भाषा का ही तो वातावरण का ही तो प्रभाव पड़ता है ना, कि हम लोग सबके सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं,
लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ जो है, मैदानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी जो है वो अलग प्रकार की है। लेकिन बस्तर में जाएंगे तो उसमें हल्बी मिक्स है। बाजू में पूरा छत्तीसगढ़ी में बात करके चले जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या बात किया है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। और वही सरगुजिया में जाओ, सरगुजा साइड जाओ तो वहां पर सरगुजिया छत्तीसगढ़ी होते हैं। फिर अगर मान लो महासमुंद की तरफ जाओ तो वहां लरिया मिक्स होता है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, वहां पर ऐसा लगेगा कि दूसरा भाषा है, ना तो उड़िया है ना तो छत्तीसगढ़िया है, दोनों का मिक्स होता है। उसको बोल देते हैं लरिया छत्तीसगढ़ी। उत्तर वाले को बोल देते हैं सरगुजिया, इधर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को बस्तरिया। तो उसमें इतना डिफरेंस होता है कि वातावरण में जैसे लोग बोल रहे हैं उसका प्रभाव पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, परिवार का आकार, ये तो समझ में आ गया। स्वास्थ्य भी आपको समझ में आ गया। तो ये सब के सब क्या है, कारक। समझ में आया। तो यहां पर आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। कल लगभग जो है एमसीक्यू सेट है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लगभग जो है 70 के आसपास होगा उसमें एमसीक्यू, इस पूरे टॉपिक को लेकर। जो हमने 6 टॉपिक पढ़े हैं ना भाषा के आयाम से, मतलब विकास के आयाम से, जिसमें क्या है आपका, ई से इमोशनल डेवलपमेंट, पी से फिजिकल डेवलपमेंट, फिर एस से सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, और उसके बाद लैंग्वेज। कल इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी डल जाएगा, तो उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट करवा, आप लोग को तो मिल जाएगा हार्ड कॉपी। हाँ अभी मिल जाएगा। आप लोग भी अगर सॉल्व करना चाहें तो करिएगा, नहीं तो कल तो पूरा सॉल्व करेंगे क्लास में। 70 क्वेश्चन है, 70 के 70 सॉल्व करेंगे। फिर समझ में आया।